हेलो दोस्तों, स्वागत है आर्य पाठशाला में एक बार फिर से। जहाँ पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इस डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उनके न्यूमेरिकल करे हमने दबा के एनसीईआरटी के। और हमने स्पीड करा, एक वेलोसिटी पढ़ा, उसके भी हमने न्यूमेरिकल्स दबा के करे। और उसके मैंने लेक्चर में भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाए थे। और कुछ भी रह भी गए थे जिनको मैंने आपसे खुद करने के लिए कहा था। आई होप आपने वो सब करे होंगे। अब मैं, अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आती है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में करने में रिलेटेड टू स्पीड, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप कमेंट में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। वो सारे हम दो के, बट से मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ रहा होगा उसमें रिलेटेड, अगर आपने ठीक से मेरे लेक्चर को देखा होगा। चलो फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, जो कि है हमारा एक्सेलरेशन। भैया, स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। बट उन सब में अगर मैं कहूँ, एक्सेलरेशन उन सब के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्सेलरेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, सब में यूज आएगा। इसीलिए इसको यहीं पे अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो आगे भी आपको दिक्कत आएगी, 9th क्लास में, 10th में। अगर आप 11th में साइंस लेते हैं तो वहाँ भी फिजिक्स होगी, उसमें भी दिक्कत आएगी। इसीलिए यहीं पे अच्छे से क्लियर करूंगा। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता क्या है भैया? ये बताओ, गाड़ी चलाते हो, ये जो खाली रोड देखी, एकदम से हमने अपनी गाड़ी की रेस बढ़ाई, क्या हुई? स्पीड चेंज हो गई। तो वो क्या हुई? हमने एक्सेलरेट करी। क्या हुआ? एक्सेलरेट ही तो करी। उसी चीज को बोलते हैं चेंज इन इस वेलोसिटी। जैसे नॉर्मल वेलोसिटीज चल रहे हैं, एकदम से हमने खाली रास्ता देखा, अपनी स्पीड बढ़ाई, वेलोसिटी बढ़ाई, बाइक की रेस की, बाइक की, तो क्या हुआ? एक्सेलरेट की। सेम चीज है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिंपल। अब भैया, एक्सेलरेशन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन दोनों चीज पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे और किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया चलो आ जाएं फिर। देखो, सेम चीज यहाँ पे मैंने लिख रखी है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल। सेम चीज मैंने आपको बताई अभी, इतने अच्छे सेक्शन की भी वही चीज लिखी हुई है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला ये रहा, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। उस वेलोसिटी को चेंज करने में इनिशियल से जितनी, जहां तक हम पहुंचे, कितना टाइम लगा, उसी को हम बोलेंगे टाइम टेकन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है? क्लियर? ठीक है भैया। अब भैया, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी ये बताओ? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है? कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख भी रखी है, अच्छे से याद रखना। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होती है? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी या फिर सिंपली वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम टेकन की सेकंड, तो क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। अब भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, अच्छे से याद कर लेना। ये है क्या चीज? वेलोसिटी। यहाँ पे जो हमारी v है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है? और भैया जो हमारी u है, इनिशियल वेलोसिटी। हमने कितने से स्टार्ट की और कितनी टाइम लेके फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई। ठीक है? टाइम हमारा कितना उसको अटेन करने में, कितने फाइनल वेलोसिटी को अटेन करने में कितना टाइम लगा, वो हो गया हमारा टाइम टेकन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से क्लियर कर लेना यहीं पे। बहुत ही ज्यादा याद रखना अच्छे से, पहला फॉर्मूला। अब भैया,
चलो, अब ना ये चीज आई हमारे पास, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो, इसको ना ये लिखे रहने दो। क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन? कब होता है? डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये चीज भैया ऐसे पढ़ने से क्लियर नहीं हो रही है। चलो भैया, इसको ना एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, ये है आपकी रोड, आपकी पूरी फैमिली, आप बैठे हो पीछे, आपकी मम्मी बराबर में बैठी, पापा आपकी गाड़ी चला के ले जा रहे हैं। ठीक है, आपने स्टार्ट करी गाड़ी चलाना। चलो, चलते गए चलते गए। आपने इनिशियली जीरो स्पीड थी आपकी, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपकी स्पीड, आप कॉन्स्ट फिर स्पीड आपकी चेंज होकर हो गई 60 की स्पीड से आप चलने लगे। तो आपने ये क्या करा, जीरो इनिशियल थी, वेलोसिटी चेंज हुई नहीं हुई, तो इस चीज को क्या वो बोलेंगे हम, एक्सेलरेट की। इसके बीच में आपने मान लो टी टाइम ला, और इस चीज के लिए आपको कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। आपकी वेलोसिटी भी इस डायरे आप जा भी इस डायरेक्शन में रहो, और एक्सेलरेशन भी इस साइड हो रहा है, तो आपको इस चीज को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। अब भैया आपने क्या करा, अब आप पहुंच गए, आगे पहुंच गए थोड़ा सा, फिर आपको याद आया अरे आपकी छोटी बहन तो घर पे रह गई यहीं पे। ठीक है, आपकी छोटी बहन तो घर पे रह गई। अबे फिर पापा को याद आया आपको, वे याद नहीं दिलाते, चलो फिर उन्होंने गाड़ी घुमाई कि उसको भी तो लेके जाना है ट्रिप पे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी। किस चीज की, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दी। बट एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में था, तो आपने डायरेक्शन जब चेंज कर दी अपोजिट टू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लेना सिंपली। दो चीज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरा नाम हम क्या देते हैं, यहाँ पे दे रखा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या हो गया, रिटार्डेशन ऑफ नेगेटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों सेम चीज है। रिटार्डेशन की देखो सेम वैल्यू, सेम डेफिनेशन यहाँ पे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही है। ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम। क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, एक चीज बताओ, वेलोसिटी आपकी इस साइड है, ठीक है, एक्सेलरेट आप नहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होगी, डिक्रीज होगी। तो इसी को यही चीज सिंपल लिखी हुई है यहाँ पे, रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम। एक्सेलरेशन स्पीड जब इंक्रीज होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन में विद इन द टाइम, और एक्सेलरे और रिटार्डेशन में क्या होगा, अपोजिट होगी डायरेक्शन, तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम चीज लिखी है, जितना टाइम लगेगा तो सेम एक्सेलरेशन जाएगा, यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगेगा। It occurs when the acceleration is in the opposite direction to the motion of the object। सेम चीज लिखी हुई है, क्लियर, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, यहां तक तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सिंपल, चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कब होगा, व्हेन जब फाइनल वेलोसिटी आपकी, चेंज इन वेलोसिटी और कब होगी, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनिशियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया रिटार्डेशन कब कब होता है, रियल लाइफ में सोचो आप, एग्जांपल क्या होंगे रिटार्डेशन। एक चीज बताओ, आप जा रहे हो 60 की स्पीड से एकदम, ठीक है, कौन 60 की स्पीड से चल रहे हो आप, सामने आपने देखा कि एक बच्चा कोई रोड क्रॉस कर रहा है, छोटा सा आपकी एज का, 9th क्लास का। तो एकदम से आप देखोगे तो आप क्या कर रहे हो, अपनी उसको बचाने के लिए स्पीड अपनी डिक्रीज कर रहे हो। क्या हो रहा है, फिर क्या, वो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा, अभी आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका,
इसी का एग्जांपल हो गया रिटार्डेशन का। अब एक चीज बताओ, जब आपको प्लेन, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, प्लेन लैंडिंग, जब प्लेन आता है लैंड करता है, क्या होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और एंड द फाइनल कितनी हो जाती है, जीरो। तो इसी चीज को, ये भी किसका एग्जांपल है, रिटार्डेशन का। क्लियर? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब होगा जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा भैया, नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू ईच अदर। ओके क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम इन दिस। चलो भैया, इतना तो बहुत पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। का न्यूमेरिकल भी करवा दो इसके। लो न्यूमेरिकल करो फिर। क्या लिखा है पढ़ो। स्टेशनरी स्टार्टिंग फ्रॉम अ, सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, मैं एक्सेलरेशन से और यहाँ से चैप्टर में जितने भी आपको अब बोले क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, सबसे पहले आपको जो भी दे रखा है, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करना है, जो भी दे रखा है उसको नोट करते जाना है एक साइड में, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्ट करना है बिल्कुल स्टेशनरी से। स्टेशनरी पोजीशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, राहुल ने बाइसिकल चला रहा है, पैडल मारने स्टार्ट करे। फिर उसकी एक टाइम पे आके वेलोसिटी क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। पहले इनिशियली यू कितनी थी, जीरो, फिर उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी, फिर उसकी वी कितनी हो गई यहाँ पे, 6 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा इसको अटेन करने में, इसको 30 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से उसने 6 मीटर के बाद से देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। फिर उसके बाद उसने ब्रेक मारने स्टार्ट करे किसी रीजन से, आगे कुछ शायद ट्रैफिक होगा कुछ होगा, तो उसकी 6 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई स्पीड या फिर वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड, और इस चीज में उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, ठीक है क्लियर। चलो भैया, अब ये हो गया हमारा केस वन, ये हो गया हमारा केस टू। इन दोनों ही केसेस में हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। पहले केस वन में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। केस वन में क्या करा है हमने, इनिशियल हमारी कितनी हो गई, जीरो, फाइनल कितनी हो गई, 6। तो फिर एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसके लिए हमारे पास टाइम कितना लगा है, 30। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया, स्टेशनरी से स्टार्ट कर रहे हो क्या, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है, कहाँ पे जाके आपने ब्रेक मारने स्टार्ट कर, कहाँ पे रोकनी है, इतने स्टार्ट करी कितने सेकंड के बाद, 30, टाइम कितना हो गया, टाइम टेकन 30, फाइनल कितनी हो गई, 6। अब भैया पहले केस में ये हो गया, अब आ जाओ से केस टू में। केस टू में कहाँ से स्टार्ट करा ब्रेक मारना, 6 मीटर से, तो केस टू के लिए ये वाली क्या हो गई, इनिशियल। क्लियर हो रहा है? और फाइनल क्या हो गई हमारी, 4, ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत। चलो इसका भी एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा A1 केस वन के लिए, ये हो गया A2। इसमें V हमारी कितनी है, फाइनल 4, इनिशियल हमारी कितनी है, 6, ठीक है। टाइम किसमें कितना लगा, 5, ये कितनी हो गई, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, शायद अब देख लो, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मैंने लिखा है अच्छे से, ठीक। अब भैया ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मुझे इस चीज का आप रिप्लाई दो, बताओ, सोचो थोड़ा सा। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू, सेकंड केस में एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इज अपोजिट टू वेलोसिटी डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन से अपोजिट है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो तो दोबारा से एक बार अगर क्लियर नहीं हो दोबारा से आप इतने कोई पार्ट को दोबारा से रिपीट करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन,
करके दिखाओ अभी ये आंसर इसका अभी कमेंट करो पहले करके, फिर उसके बाद से देखना स्टार्ट करा ट्राई खुद से। नहीं करा ना? नहीं करोगे मुझे पता है। चलो भैया, ये बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम इतने से इतने कितने सेकंड में 5। ये क्या हो गई हमारी इनिशियल यहाँ से, ये क्या हो गई हमारी फाइनल, ये कितना हो गया टाइम टेकन। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, चलो भैया निकाल ही देते हैं क्या ही है। फाइनल कितनी है 60 माइनस 80 अपॉन 5, कितना आया -20 बाई अपॉन 5, कितना आंसर आ गया -4 मीटर पर, सॉरी कर दी गलती, कर दी ना गलती। चलो बताओ क्या गलती करी। कंप्लीटली रॉन्ग। तुमने यहाँ पे एसआई यूनिट तो चेक नहीं करी, ये मैंने गलती करी। सेम गलती मैं कर सकता हूँ तो आप तो बहुत ही इजीली कर सकते हो। बट हमने ये नहीं देखा कि टाइम की हमारे पास एसआई यूनिट क्या देख रखी है सेकंड, और यहाँ पे हम इसकी की वेलोसिटी किस में दे रखी है किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा गलत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं इन मीटर पर सेकंड। 60 माइनस 80, ये कितना आ गया हमारा -20। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे 5/18 से यही करते थे ना मल्टीप्लाई। तो हमारी कितनी आ गई अभी, ठीक है चेंज इन वेलोसिटी। अब हम निकाल सकते हैं अपनी। चलो ये थोड़ी सी सॉल्व कर देता हूँ। 2 9 जा 9 जा, ठीक है इतनी रहने देते हैं इसको अभी। 10 × 5/9 मीटर पर सेकंड। चलो भैया एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना है 10 × 5 डिवाइड बाई 9 अपॉन टाइम टेकन कितना लिया 5 सेकंड। 5 से 5 क्लियर। अगर भैया देखो अब अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा आपसे तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी यार। ये तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको। कितना आ गया 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बेसिक मैथ तो आती होगी यार, सारे अच्छे पढ़ने वाले हो तो। ठीक है इतना सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर मेरे को आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अपॉन में, वरना आप डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया हो गए इसमें। अब भैया आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। चलो कॉफी पी लेता हूँ थोड़ी। भैया यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन सिंपली एक लाइन में बता दूं क्या होता है, बता दूं। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस। किसी भी सिचुएशन में एक्सेलरेशन जब 0 होगा, ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, तो वो मोशन कौन सा होगा यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। भैया इतना तो समझ आ गया, पर थोड़ा यार ढंग से बता दो कैसे होता है। ले रे बता रहा हूं यार। द टाइप ऑफ मोशन in which the object travels in a straight line with uniform speed is called uniform motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होगी, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, तब उस मोशन को हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। डायरेक्शन हमारी कब चेंज नहीं होती है ऑन अ स्ट्रेट पाथ। स्पीड हम कब स्पीड हमारी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब कभी भी हम स्ट्रेट पाथ पे भाग रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर कर लो, मीटर तो भाई फ्लैश बन जाएगा क्या ये चलो 10 सेंटीमीटर, ये इतने से भागे जा रहा है, ना डिक्रीज हो रही है इसकी और ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये कौन सा मोशन हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। दिस मी आगे भी सेम चीज लिखी, दिस मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये बताओ ना डायरेक्शन चेंज हो रही ना स्पीड चेंज हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में। वही चीज बस घुमा के लिखी हुई है, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल वही दे, स्ट्रेट पाथ पे विद कांस्टेंट स्पीड बॉय जी कर रहा है, और यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है
जीरो, बताया ही। एक्सेलरेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म मोशन। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो। ओके, सही है भैया। जब यूनिफॉर्म मोशन, जब एक्सेलरेशन जीरो, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, बताओ। ये भैया जब एक्सेलरेशन जीरो ना हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, सिंपल। यूनिफॉर्म मोशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इन एन इरेगुलर वे ओवर द टाइम। जब कभी भी वेलोसिटी या फिर स्पीड में चेंज आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत। जब एक्सेलरेशन उसका या जी नॉन जीरो होगा तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होता है, स्पीड चेंजेस है यार। वैसे नॉर्मल मानो, गाड़ी, तुमने बाइक गाड़ी चलानी स्टार्ट करी, रास्ते में स्टार्ट करी, कांस्टेंट स्पीड में सोचा मैं कांस्टेंट स्पीड से चलता हूँ, बट आपने देखा कभी आपके सामने बाइक आ गई अपोजिट डायरेक्शन से, कभी गाड़ी आ गई, कभी ट्रक आ गया, तो आप अपनी वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, करोगे ना करोगे सिचुएशन के हिसाब से। तो ये कौन सा मोशन कर रहे हो आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आपकी वेलोसिटी, कभी आपने सीधी डायरेक्शन में, तो जरूरी नहीं है आप अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओ, आपको बहुत सारे कट्स लेने पड़ेंगे, तो उसको डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। इसका डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप ये लोग। चलो एक बार मैं भी क्लियर करवा देता हूँ। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बताया मैंने, सेम चीज लिखी हुई है। इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, कवर्स नॉन इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्टार्टिंग के भैया चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक तो खाली रास्ता था, तो हम चलने लगे 10 मीटर पर सेकंड से, 5 5 सेकंड, इतने अगले 5 सेकंड में हमने इतनी 10 मीटर कवर करी। अगले 5 सेकंड में यहाँ पे हमें बहुत ट्रैफिक, तो हमने सिर्फ कवर का है 5 मीटर। तो ये क्या हो गया, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन, कीप्स ऑन चेंजिंग रेगुलर बेसिस पे। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड वेरीज, सेम थिंग। एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। क्लियर, मैंने आपको भी बता ही दिया ऊपर क्या होता है। ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन एवर डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस मतलब नो, नो यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, ओके भैया। ऑब्जेक्ट में मूव विद वेरी स्पीड्स एंड चेंज डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया अच्छे से क्लियर है। आ सकता है डिफरेंस, कर लेना इससे याद, 4 5 पॉइंट है, बहुत इजी है, मैंने 2 3 बार तो मैंने रिपीट कराए हैं, तो 2 3 पॉइंट तो आपके ऐसे याद हो गए होंगे, पेपर टाइम पे एक बार और पढ़ लेना, 2 3 बचे हैं वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो भैया, एक न्यूमेरिकल और हो जाए। चलो भैया एक न्यूमेरिकल और कर देते हैं। ठीक है, एक ट्रेन, यहाँ पे ये ट्रेन है आपकी, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो। 5 सेकंड, 5 मिनट में कितनी वेलोसिटी पे पहुंच गई है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप यहाँ पे एसआई यूनिट का अच्छे तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पे एसआई यूनिट कितनी है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम हमें किस में दे रखा है, मिनट्स में। ठीक है, थोड़ा ये गंदा हो गया, साफ कर देता हूँ, समझ नहीं आएगा आपको बाद में, अभी तो बोल दिया मैंने। 5 मिनट्स, क्लियर। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं हम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, 72 माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल जीरो है,
तो ये कितनी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, पर हम इसको किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 72 मल्टीप्लाई 5/18, 9 2 जा 8 जा 4 जा, ये कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी आ गया। टाइम हमें कितना दे रखा है, 5 मिनट। 5 मिनट को इस किस में चेंज करेंगे, टाइम को सेकंड्स में। 5 मिनट इंटू 60, ये कितना आ गया हमारा 300। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी कितना है 20/300 टाइम टेकन 1/15 मीटर पर सेकंड इज आंसर। ये आपने सोच रहे होगा ये मैंने काट दिया, क्योंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ा, क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन कर लेंगे तब इस वाले सेकंड पार्ट को इसके करेंगे, आप चिंता मत करिए, अगले लेक्चर में शायद वही आएगा जहाँ तक है, आई थिंक जितना पॉसिबल है। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन की हमें ज़रूरत है। अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा फ्री फॉल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं बोर्ड्स में, तो कर ली लेते हैं इसको। क्या है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या भैया, बॉल ली आपने, ये रही बॉल, छोड़ दी, नीचे गई, क्या हुआ फ्री फॉल। बिना किसी, आपने तो बस छोड़ी, कोई ऐसे एक्सेलरेशन तो दिया नहीं, तो फ्रीली फॉल कर रही है, इस चीज को क्या बोलेंगे हम, फ्री फॉल। अब एक चीज बताओ, ये यहाँ से आपने सिर्फ छोड़ी तो नीचे अर्थ पे टुवार्ड्स अर्थ क्यों जाती है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं फ्री फॉल को मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो भी मोशन होता है, जो भी वेलोसिटी चेंज होती है, उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, कोई भी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, विदाउट एनी अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट सच एज एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस कोई फॉलो नहीं कर रहा। इन फ्री फॉल द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से मोशन होता है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल इसके दे रखें, आप छत से गिर गए, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं आपको एक चीज साइन कन्वेंशन क्लियर करवा देना चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपका मोशन ऊपर से नीचे होगा, ऊपर से नीचे की साइड, जब ऊपर से नीचे कर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। जब आप किसी बॉल को, बॉल है ये, ऊपर उछाली, तो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये चीज बता देता हूँ, जब ईस्ट की राइट हैंड साइड की होता है मोशन पॉजिटिव, नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये वाले दो हैं, ये अच्छे से याद रखना। जब भी हम मोशन ऊपर की साइड करेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को, तो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू पॉजिटिव। और जब ऊपर से नीचे आएगी कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको, उसकी क्या कहते हैं, केस में कंसीडर करेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव। अब यहाँ पे इसको हम ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अभी ये वैल्यू आप 10th में 11th में यूज करोगे, बट 9th क्लास में इसकी वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, होगा तो बहुत ही सिंपल होगा, आप कर सकते हो उन्हें खुद से। इसके भी हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल, अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे पहले, उसके बाद सारे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के दबा के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उस लेक्चर के बाद 90% एनसीईआरटी आप कवर कर पाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलो भैया, आज के लिए फिर खत्म करते हैं कार्यक्रम अपना। चलो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी, इस लेक्चर से रिलेटेड, पीछे भी रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछने से ना घबराएं, हम आपके लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, कोई क्वेश्चन क्यूरी पूछ सकते हैं, वहाँ भी हम आपको रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और भैया चलो फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर कुछ पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। थैंक यू फिर इसी नोट पे, चलो बाय बाय।